Hello everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear student, today I will discuss the physics class 8 ICSE board. The name of chapter is matter. तो बच्चा लोग आज की वीडियो में हम लोग मैटर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स का। फिज़िक्स जो की बुक जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो है फिज़िक्स ऑल द वे, ठीक है। और इसी से हम लोग अपना बुक जो है अपना चैप्टर रीड करेंगे और यहाँ से कंटेंट देखने वाले हैं हम लोग पहले कि कौन कौन से कंटेंट हम लोग को पूरे पढ़ने हैं पूरे साल भर, ठीक है, पूरे ईयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डिस्कस करना है मैटर के बारे में, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट है हमारा तीसरा चैप्टर है हमारा फोर्स एंड प्रेशर। चौथा चैप्टर है हमारा मोर अबाउट एनर्जी। फिफ्थ चैप्टर है हमारा लाइट। 6 है हमारा हीट। 7 चैप्टर साउंड है। 8 हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। 9th वाला हमारा मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इतने सारे कंटेंट आप लोग को पूरे ईयर पढ़ने हैं। तो बेटा मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जो आप लोग पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके, क्लास 7 में पढ़ चुके हो। जिसमें से लाइट तो पढ़ चुके हो, है ना, हीट भी पढ़ा है आप लोगों ने, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा है। उसी में से एक टॉपिक था आप लोग का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो अब आप लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो जो भी बच्चा मुझसे क्लास 6 से जुड़ा होगा वो अच्छे से जानता होगा कि ये सारे टॉपिक जो है वो पढ़ाए जा चुके हैं क्लास 7 में। अब हमारा टॉपिक जो जैसे जैसे जो आएगा वैसे वैसे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो मैटर चैप्टर आप लोग का क्लास 6 में भी था, क्लास 7 में भी था, क्लास 8 में भी है। तो आज हम लोग अपना यही वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैटर, हमारा चैप्टर 1। आज से हम लोग फिज़िक्स का कोर्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बोल देना चाहती हूँ बेटा कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप देख रहे हो ना कि कितना हिट डुल रहा है ये मेरा जो वीडियो में बनाने वाला है ना, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, सेट हो गया ये। अब नहीं हिलना भाई, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर लेना बेटा। क्या हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग को पढ़ना है कि कौन क्या एटम होते हैं, क्या मॉलिक्यूल होते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, state of matter, solid, liquid and gas, change of state of matter, explanation for changes of state of matter on the basis of kinetic theory, evaporation, application of evaporation and evaporation by molecular method। इतने सारे टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में लर्न करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मैटर। तो मैटर क्या होता है बेटा, मैं आप लोगों को क्लास 6 से पढ़ाती चली आ रही हूँ कि हर वो चीज़ मैटर है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी चीज़ है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है। और मैटर को हम लोग डिफाइन करते हैं एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस आर कॉल्ड मैटर, ठीक है। मैटर को डिफाइन करने के लिए आप लोग को बहुत ईजी सा डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि मैटर इज़ डिफाइंड एज अ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। मैटर वो है जो क्या होता है, जो जगह घेरता है, जिसका अपना कोई मास होता है ना, और जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आर कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब हमारा मैटर जो है वो लिविंग थिंग भी हो सकता है, वो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। लाइक हम पेन की बात करें तो पेन भी मैटर है। क्यों मैटर है भाई, क्योंकि ये जो है जहाँ पर मैं जितना रख रही हूँ उतना जगह वो घेर ले रहा है, ऑक्यूपाई कर ले रहा है स्पेस को। इसका अपना कोई ना कोई वजन है और इसको हम लोग परसीव नहीं कर सकते, परसीव कर सकते हैं अपने सेंस के थ्रू, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना, फील हो रहा है ना कि इसकी कोई बॉडी है। फिर हमारा नेक्स्ट है ये बुक जो रखी हुई है वो भी क्या है, हमारा मैटर है। आप अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें नज़र घुमाओगे आपको मैटर ही मैटर दिखाई देंगे। लाइक हम ह्यूमन बीइंग भी मैटर से मिलके बने हुए हैं भाई। हम भी तो जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ जगह घेर के बैठ रहे हैं ना। ये हाथ रखा मैंने तो ये भी तो जगह स्पेस घेर रहा है, ठीक है। इसको भी तो हम लोग परसीव कर सकते हैं अपने सेंस के थ्रू। हमारे हाथ का भी तो कोई वजन है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं बेटा वो सारी मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैटर जो है वो क्लासीफाइड किया गया है लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी मैटर हमारा लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। जो मैटर है वो मेडअप होता है स्मॉल पार्टिकल से, जिसको हम लोग या तो मॉलिक्यूल्स कहते हैं या फिर एटम और आयंस कहते हैं। हमारा मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल, एटम या फिर आयंस कहते हैं। एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, विच कैन बी डिविजिबल इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 7 में पढ़ाया था मैंने कि हमारा जो एटम है उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं,
ये बात आप लोगों को क्लास 7 में बताई गई थी कि एक साइंटिस्ट आए थे, पहले उन्होंने बताया कि मैटर जो है मेनली एटम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन फिर बताया गया कि एटम भी जो है हमारा है वो भी जो है डिविजिबल होता है, यानी उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। कौन से 3 सब एटॉमिक पार्ट होते हैं? वो है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में सबको पता है ना? नहीं पता है तो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि माइनस चार्ज होता है, विच न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज एंड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हमारे न्यूक्लियस से प्रेजेंट होंगे, तो हमारा न्यूक्लियस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि माइनस का चार्ज होता है, विच इज़ न्यूट्रलाइज, ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज, जो कि न्यूट्रलाइज हो जाता है पॉजिटिव चार्ज से, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अभी हमने बताया ना, जैसे आप लोग मैथ में डिवाइड करते हो, माइनस से प्लस क्या हो गया, ये 3 माइनस है और ये 3 प्लस है, तो क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। वैसे ही हमारा न्यूक्लियस मान लो ये है, और न्यूक्लियस में यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है, 2 होते नहीं है, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों जितने हमारे पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वो 20 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम का, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, आप लोग ऐसे याद रखना कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। ओके, सो ये जो है हमारा, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है नेगेटिव चार्ज से। भाई ये क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, विच ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। चार्ज जो होते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड मेक एटम न्यूट्रल। कोई भी एटम को जो है न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए कि उसमें जो है बराबर अमाउंट में, यानी कि अगर यहाँ पर मैंने बताया ना कि अगर यहाँ पर 3 प्लस है तो 3 माइनस भी होंगे, तो हमारा एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये सेम नंबर में होंगे। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जिसका नाम है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन देखो बेटा क्या होता है। न्यूट्रॉन ऑल्सो आ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैज़ नो चार्ज एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। हमारा जो न्यूट्रॉन है वो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम का, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो प्लस का चार्ज होता है ना तो माइनस का चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। और ये जो है क्या, इट ऑल्सो प्रेजेंट, ये भी हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो न्यूट्रॉन का आप लोग क्या याद रखोगे कि इस पर कोई चार्ज नहीं, ज़ीरो, मतलब कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। ठीक है, उदासीन होता है। सो मैटर जो है ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, विच इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। मैटर जितनी जगह को घेरते हैं, ठीक है, मैटर जो जगह स्पेस को मतलब घेरते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। इट हैज़ मास एंड वेट। ठीक है, इसका मैटर का क्या होता है? मास होता है, वेट होता है। क्वांटिटी जो होती है मैटर की वो रिप्रेजेंट की जाती है मास से, जबकि जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मैटर पे, उसको हम लोग बोलते हैं वेट। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सबको पता है कि हमारे अर्थ पर अगर हम इस पेन को फेंकेंगे वो तो नीचे आके गिरेगा, है ना? किसी भी चीज़ को फेंकेंगे वो नीचे आके गिरेगा, क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो क्या करती है? एक चुंबक की तरह काम करती है, एक मैग्नेट की तरह काम करती है, और हर ऊपर से आने वाली चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इट कैन बी परसीव्ड बाय फिजिकल सेंस, दैट इज टच, साइट, स्मेल। हम टच करके मैटर को बता सकते, डिफाइन कर सकते हैं, देख करके बता सकते हैं, एंड स्मेल करके, महसूस करके बता सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स की, तो एनिमल्स हो गया, प्लांट्स किंगडम हो गया, ये सारे किस में आएंगे? मैटर में। मैटर से मिलकर बनी, पूरी दुनिया मैटर से मिलकर बनी है यार। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो अर्थ, वाटर, एयर एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग मैटर है हमारे। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। तो जितनी भी मैटर हैं उनको 3 स्टेट में, 3 जो है उनकी अवस्था बनाई गई है, एक तो सॉलिड, एक तो लिक्विड, एक तो गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको एकदम माइंड में एकदम सेट कर लो, है ना? सॉलिड जो होता है उसका डिफिनिट मास होता है। आप लोगों ने देखा है, मान लो ये जो है ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है, और सॉलिड में जो है मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, मतलब इतने पास पास होते हैं ना कि उनके बीच खाली जगह ही नहीं होती 2 मॉलिक्यूल के बीच की कि वो रैंडमली मोशन कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो है हमारे क्या है, ये हमारा सॉलिड का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। तो ये सॉलिड जो है क्या कह रहा है कि सॉलिड हैव डिफिनिट मास, इसका एक डिफिनिट मास होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है और डिफिनिट शेप होता है।
और ये हाईली रिजिड होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं। दे कैन नॉट फ्लो, ये बह नहीं सकते। हैव हाई डेंसिटी एंड आर ऑलमोस्ट इनकम्पेरेबल, इनकी डेंसिटी हाई होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं, ये घनत्व के होते हैं, और ये इनकम्पेरेबल होते हैं, मतलब ये ईजिली दबेंगे नहीं। मैं इस पेन को दबाऊँ, क्या ईजिली दबेगा? ये नहीं दबेगा। तो ये क्या है? सॉलिड है, ठीक है। सो सॉलिड कैन हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस, सॉलिड जो होते हैं कैन हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच गैप ना के बराबर होता है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के जो बीच की खाली जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो कि हमारा सॉलिड में तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो ये अपनी ही जगह पर रहकर वाइब्रेट करते हैं, जैसे फ़ोन आता है तो मोबाइल वाइब्रेट करता है जब साइलेंट पे होता है, वैसे ही ये अपनी ही जगह पर रहकर क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, ऐसे 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 वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लिक्विड की। लिक्विड में क्या होता है भाई? लिक्विड का भी क्या होता है? डिफिनिट मास होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। यानी कि हमारा जो लिक्विड होता है इसके जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ी दूर दूर पे होते हैं। ये हमारा लिक्विड मान लो आप लोग है ना, ये लिक्विड है हमारा मान लो, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल के बीच का आपको दिखाई दे रहा है, जो दो मॉलिक्यूल के बीच की खाली जगह होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, जो कि लिक्विड में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होती है लिक्विड में। तो लिक्विड का डिफिनिट मास होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता। इनको जिस बर्तन में डालते हैं, जिस भी हम लोग कंटेनर में इनको डालते हैं, ये उसका शेप डालेंगे। यानी कि हमने दूध को, अगर हम लिक्विड की बात करें, दूध को ले ले, दूध को पतीले में डाला, पतीले का शेप ले लेगा, जग में डाला, जग का शेप ले लेगा, बॉटल में डाला, बॉटल का शेप ले लेगा। तो लिक्विड को हम जिस भी बर्तन में डालेंगे, जिस भी कंटेनर में डालेंगे, उसका शेप ले लेगा। फिर है हमारा लिक्विड जो है कंपैरेटिवली लेस डेंसिटी का होता है, मतलब थोड़ा कम डेंसिटी का होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, एंड स्लाइटली कंप्रेसिबल, और हल्का सा दबाव भी होता है, मतलब इसको दबाव तो हल्का से कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। दे हैव वन अपर सरफेस, ठीक है, इनका एक अपर सरफेस होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब बैलून वगैरह में पानी भर के जो बच्चे खेलते हैं, तो बैलून को जब पानी भरा जाता है तो उसको हल्का सा कंप्रेस करो तो कंप्रेस हो जाता है। ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो पानी वो बैलून फट जाएगा और फिर पानी गिर जाएगा, है ना। थोड़ा सा स्लाइटली यानी थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, ये भी इसकी क्वालिटी है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। तो गैस हमारा जो है वो गैसेस हैव डिफिनिट मास बट नो डिफिनिट वॉल्यूम और शेप एंड आर नॉट रिजिड एट ऑल। आप लोगों ने देखा होगा गैस का शेप, मैं बात करूँ अगर गैस के शेप की, तो इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, है ना। इनके मॉलिक्यूल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर, बार बार मेरे मुंह से इंटरसेलुलर निकलवा रहा है, क्यों पता है? मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को टिश्यू वाला चैप्टर क्लास 8 का, अभी मैंने रिप्रोडक्शन ख़त्म किया है, उससे पहले टिश्यू पढ़ाया था, तो मेरे दिमाग में घुस गया इंटरसेलुलर स्पेस, तो आप लोग इग्नोर करना बेटा, सॉरी, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, तो जो मॉलिक्यूल के बीच की जो खाली जगह होती है वो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना। दे कैन फ्लो टेक कैन अप शेप एंड वॉल्यूम कंटेनर, इनको भी हम जिस बर्तन में डालेंगे उसका शेप ले लेंगे, ठीक है। गैसेस जो होते हैं उनमें लीस्ट डेंसिटी होती है, बहुत कम डेंसिटी होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल हो जाती हैं। लाइक अगर बात करूँ गैस वाले गुब्बारे की, तो वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल है ना। दे हैव नो फ्री सरफेस, इनका कोई फ्री सरफेस नहीं होता। इनको देखो जहाँ जगह मिलेगी ये वहाँ मूव करते चले जाएंगे, रैंडमली मोशन होता है इनके अंदर, ठीक है। अब आप लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हो, इसीलिए आप लोग का ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आप लोग के लेंथी कोर्स के हिसाब से बढ़ाया गया है। यहाँ पर आप लोग को ये नहीं दिया गया है कि यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, क्योंकि आप लोग ये पढ़ते चले आ रहे हो, क्लास 6 में पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा है, अब क्लास 8 में पढ़ रहे हो। तो क्लास 8 में आप लोग को ये नहीं देगा बेटा कि आप यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है, या फिर ये स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। इसमें बहुत सारी क्वालिटी आप लोग जो क्लास 7 में बुक पढ़े हो उसको संभाल के रखना, वो आप लोग के आगे के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने एटम क्या होते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, मैटर को डिस्कस कर लिया, स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।